हेलो नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है। आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही शानदार सा एक मैथ का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या बताया गया पहले ही क्वेश्चन में कि एक माँ है, अपनी पुत्री से आयु 5 गुना बड़ी है। ठीक है ना। चलिए, यानी अगर मैं ये कहूं कि ये मदर है और ये डॉटर है, ठीक है ना। अगर डॉटर एक की है तो माता जी 5 की होंगी। ठीक है। 5 वर्ष बाद जो है उसकी आयु, किसकी आयु, माँ की जो आयु है, वो अपनी पुत्री की आयु का क्या हो जाएगी, 3 गुना। ठीक है ना। अगर मैं कहूं बेटी एक की है तो माता जी 3 की होंगी। कितने साल बाद, 5 साल बाद। यानी ये तो हो गई उनकी वर्तमान एज का अनुपात, और ये है 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है गाइस, 5 साल का ही तो है। बस तो बस कितना बनेगा हमारे पास, जरा। अब जो देखो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब देखो हम यहाँ देखते हैं क्या कि 5 में से 3 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, बराबर तो नहीं आया। तो बराबर नहीं आया तो बराबर कैसे करते हैं गाइस, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 3 में से जो 1 गया 2, उसको जो है हम ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। यानी 3 में से 1 गया 2 तो 2 की गुणा ऊपर वाले से, और जो ऊपर वाले का डिफरेंस होगा यानी 5 में से 1 गया कितना 4, उसकी गुणा नीचे वाले से। ठीक है ना। तो जो अब नया डिफरेंस मतलब नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। ठीक है ना। यानी माता जी जो है कितने की हो जाएंगी, 10 की, और बेटी 2 की। ठीक है ना। और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इस, 4 तिया 12 और हो जाएगा 4 एकम 4। डिफरेंस तो अभी 5 साल का रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से करके क्या फायदा मिला गाइस, कि यहाँ से करके ये फायदा मिला कि इनका जो डिफरेंस आ गया वो बराबर। क्योंकि देखो 12 में से 10 गए 2, 4 में से 2 गया 2, ये कितने का अंतर है गाइस, 5 का। ठीक है ना। तो 2 बराबर 5 के। तो गाइस अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालू, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 2 से भाग करी तो कितना आ गया, 5/2। पूछा क्या था हमसे, माँ की वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, हम्म ये है ना। ठीक है ना, 10 वाली। तो बस निकाल दो कि माँ वर्तमान एज, वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगी गाइस, 10 गुणा 5/2। जरा करो सॉल्व, 2 से काटो 10 को, कितना आएगा 5, 2 पंजे 10, और 5 की गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 वर्ष। यानी कौन सी बन गई गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया था चीज भाई। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 20 से 60 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, और जिनके दोनों 2 अंकों का जो कुल योग है वो कितना है, 9 है। ठीक है ना। और 3 से भी विभाज्य वो होनी चाहिए। जरा देखिए गाइस, यानी 20 से 60 के बीच में संख्या देखो जरा, कौन कौन सी है जो 3 से कट रही है। ठीक है ना। तो जरा देखो, तो कौन सी बनी गाइस, 21, उसके बाद में 24, उसके बाद में कौन सी बनी गाइस, 27, और जी उसके बाद में 30, 33। ठीक है ना। उसके बाद में कितना होगा इस, 36, 39, 42, 45, और जी 48, 51, 54, और जी
57 और फिर बनेगा 60। ठीक है ना। हमसे पूछा था 20 और 60 के बीच में। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से तो पूरी पूरी कट रही हैं और उनका जो और उनके और जिनके दो अंकों का जो कुल योग है वो कितना है, 9 भी होना चाहिए। तो जरा देखिएगा इस 21 क्या 9 हो रहा है, 2 और 1 3 नहीं है, 4 2 6 नहीं है, 7 2 9 हाँ है, यानी ये वाली हमारे पास काम कर जाएगी। 3 0 3 नहीं है, 3 3 6 नहीं है, 6 3 9 ये बन जाएगा इस। ठीक है ना, 6 3 9 1 ये बन जाएगी। 9 और 3 12 नहीं है, 4 2 6 नहीं है, 4 5 9 1 ये बन जाएगी। 8 4 12 ये नहीं है, 5 और 1 6 नहीं, 5 4 9 1 ये बन जाएगी। ठीक है ना, और 7 5 12 ये नहीं। तो कितनी बनी टोटल, 1 2 3 और 1 4, यानी टोटल 4 संख्या ऐसी हैं जो 20 से 60 के बीच में 3 से विभाज्य हैं और उनके जो दोनों अंकों का योग है वो कितना है, 9 है। तो टोटल कितनी संख्या निकल कर आएगा, 4, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो जी चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा गया हमसे, देखिए गाइस कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का कुल योग दिया है 6। ठीक है, दो अंकों की संख्या है, अगर मैं उनके अंकों के कुल योग देखूं तो कितना 6 है। ठीक है, यदि इन यदि इन संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या और पहले संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 18 है। तो यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी, ये हमसे पूछा गया है। और अंकों का योग कितना करना गाइस, 6 भी करना, ये भी याद रखना। ठीक है ना, तो जरा देखो गाइस, और घटाने के बाद जब ये संख्या पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर 18 का। तो मतलब कहने का गाइस ये है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इसे, जैसे ये लिख दिया मैंने, जब ये 60 ही लिखा। ठीक है, पहली वैल्यू क्या है, 60 है, ये 60 लिखा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंकों को अगर मैं जोड़ूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा इस, 6। ठीक है ना भाई, अगर मैं कहूँ कि इनके अंकों को मैं जोड़ू तो 60, और जब मैं इसे पलट के लिखूंगा यानी 60 को पलट के क्या लिखूंगा इस, 06, तो क्या इनका अंतर 18 आ रहा है, मेरे हिसाब से तो अंतर यहाँ क्या 54 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए कितना था, 18, क्या बना, नहीं, तो खत्म ये ऑप्शन। दूसरा है क्या गाइस, 51। 51 अंकों का योग 6, हाँ 5 और 1 6 है, और जब मैं इसे पलट के लिखा तो कितना लिखूंगा इस, 15। तो क्या इन दोनों का अंतर 18 आ रहा है, जरा देखो, 51 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस, 36, यानी इसका भी अंतर 18 का नहीं आया, छोड़ दो इसे। तो अब दूसरा क्या है, 42। ठीक है ना, 42 अंकों का योग 6, हाँ 4 2 6, पलट के क्या लिखेंगे गाइस इसे, 24। तो क्या इन दोनों का अंतर जो है वो बैठ रहा है 18, कि 12 में से 4 जाएंगे 8, और यहाँ क्या रहेगा 3 में से 2 गए 18, यानी ये बन गया। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि एक टीवी जो है वो 5% लाभ पर बेचा गया। ठीक है ना, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए अधिक लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा कि क्या है। देखो गाइस, मैंने कहा कि उस वस्तु का जो था मूल्य 100 रुपए था। ठीक है ना, टीवी की वस्तु क्या थी, वो टीवी थी, यानी इस टीवी का मूल्य कितना, 100 था। अगर मैं 5% लाभ पर बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा, 105 की। ठीक है, और 10% के लाभ पर बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा मैं, 110 की। ठीक है ना, तो पहले बेच रहा था मैं 105 की, अब बेच रहा हूँ 110 की। ठीक है, तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, वो 5, और वो बता रहा है 1000। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। ठीक है ना, तो बस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 बटे में 5। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से, क्यों, किराया मूल्य तो निकालना। जरा देखो कितना बनेगा, 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो बस कितना गएगा गाइस, 1 2 3 और 1 4,
तो टोटल कितने जीरो आ गए? 4 जीरो। यानी कितना रेट है उस वस्तु का? 20,000 रुपए। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आया ना तो चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। चलो जी, तो इस पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, हमसे पूछा गया। तो जरा गाइस, मतलब कहने का ये 10% की कमी की गई है। ठीक है, मतलब पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपए। अब 10% की कमी हुई तो कितनी रह गई गाइस? 90 रुपए। ठीक है ना? चलिए जी, और वो कह रहा है कि इसे जो है पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो गाइस, पुराना मूल्य मतलब क्या था? 100। तो 100 पे लाना है तो कितने रुपए बढ़ाऊंगा मैं इसे? 10 रुपए। किससे बढ़ाऊंगा मैं? 90 से। तो 10/90 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो खत्म। कितना बन गया? 100/9। यानी मतलब 9 कम 9 बचा 1, 10 9 कम 9 बचा कितना? 1। यानी कितना आ गया? 11 सही 1/9%। यानी ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया तो चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए गाइस, क्या कहा गया हमसे कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का जो औसत मासिक वेतन है वो 16,000 रुपए है। ठीक है, यानी 19 सदस्य हैं और उनका औसत मासिक वेतन कितना? 16,000 है। तो मैंने कहा कि अगर 16,000 रुपए औसत मासिक वेतन है तो टोटल कितना होगा इस मेरे पास? 16,000 की मल्टीप्लाई कर लो 19 से। ठीक है, वो कह रहा है यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए। ठीक है, तो जी 20,000 रुपए और जोड़ दिए। ठीक है, तो पूछा है उस ग्रुप के का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो टोटल पर्सन कितने हो गए? 19 तो ये थे। ठीक है, एक ये और आ गया 20,000 वाला, तो टोटल कितने हो गए? 20% हो गए। तो बटे में 20 कर दो, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा? औसत। ठीक है ना? तो बस चलो करो सॉल्व, कितना बनेगा? 3 जीरो तो ऐसे ही 16 की गुणा करो 19 से, तो कितना हो जाएगा? 19 छक्का 114 का 4 हासिल 11, 19 कम 19 और 11 30। ठीक है ना? प्लस 20,000 और जोड़ लो इसमें, तो कितना हो जाएगा? यानी 3,04,000 में 20,000 और जोड़े तो कितना हो गया? 3,24,000 बटे में 20। जीरो से जीरो खत्म, दो से काटो, दो अट्ठे सॉरी कितना बना? दो ही कम दो बचा कितना? एक। दो छक्का 12, दो दूनी 4, एक दो जीरो और कितना आ गई? 16,200 रुपए। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? समझ में आया? मतलब उसने हमें 19% का पहले दे दिया था, 1% नया ऐड हुआ उसमें 20,000 वाला। तो पूछ रहा है कि अब जो है टोटल औसत मासिक आय कितनी हो गई, ये हमसे पूछा है। तो हमने निकाल दिया बस। ठीक है ना? समझ में आया ना जी? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि 960 रुपए के लाभ को ए और बी में, ठीक है ना, एक अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो उसके लाभों का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना? तो जरा देखो, ए अनुपात बी है और इसको 1/3 अनुपात 1/5 में बांटना। ठीक है, तो जरा देखो गाइस कितना होगा? 1/3 है, ये 1/5 है, तो जरा इनको जरा सॉल्व करो। कितना हो जाएगा गाइस? यानी 5 की गुणा इधर कर दो, 3 की गुणा इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा इसे? 5:3। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। पूछा है इनके लाभों का अंतर। ठीक है ना? लाभों का अंतर निकाल दो गाइस, यानी ए माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी गाइस? लाभों का अंतर कितने का अंतर हो रहा? 2 का। ये 5 में से 3 जाएंगे 2, और टोटल कितना हो रहा है गाइस मेरे पास? 5 और 3 8, मल्टीप्लाई कितना? 960 रुपए। ठीक है ना?
जरा निकालो कितना बनेगा गाइस, काटो जरा 8 से, कितना कि 8 ही कम 8 और 8 ही कम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 20 आ गया। अब इस 120 की गुणा हमने करी किससे गाइस, 2 से, तो 120 दूनी कितने हो गए गाइस, 240 रुपए। यानी उन लाभों का अंतर कितना है, 240 रुपए। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए ठीक है, क्या दिया हमें इसमें, कि 1200 रुपए की धनराशि है जो उधार दी गई है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, जिसे 264 रुपए की 5 बराबर किस्तों, वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी कि कितनी होगी। तो जरा देखते हैं इसे। हमें पता चला क्या कि 264 रुपए की किस्त है, ठीक है, और 5 किस्त में लौटाया, वो भी बराबर, ठीक है ना। तो टोटल कितने रुपए दे दी हमने, 5 चौका 20, 5 छका 30 और जी 30 और 2 32 का 2 हासिल, 2 हासिल 3, 5 दिया 5 10 और 2 12, 10 और 3 13, यानी टोटल 1320 रुपए दे दिए। जो कि मैंने लिए कितने थे उधार, तो मैंने उधार तो मात्र 1200 रुपए लिए हैं। तो ठीक है, तो ब्याज कितना निकल कर आया फिर मेरे पास, कि 1320 रुपए लिए, और मतलब लौटाए मैंने, जबकि लिए कितने थे 1200। तो कितने रुपए ब्याज के रूप में गए, 120 रुपए, ठीक है। ये 120 रुपए का ब्याज हुआ किस पर, 1200 रुपए पर, ठीक है ना। कितने साल का है, 5 साल का। रेट निकाल दो बस यहाँ से, तो कितनी रेट आई निकल के जरा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 कम 12, 12 दहाई 120, 10 आ गया। यहाँ से काटो 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आया निकल के गाइस, आर की वैल्यू 2%, ठीक है ना। यानी जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 2%। यानी कौन सा बना ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, यानी वार्षिक ब्याज की दर जो थी वो कितनी थी, 2%, ठीक है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गई, कि सपना ने जो है एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और उसको 1200 रुपए में बेच रही है, ठीक है ना। मतलब 1000 रुपए में खरीदी और 1200 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये तो सिंपल ही है, देखो 1000 रुपए की खरीद के लाई और 1200 रुपए की बेच दी, तो जो प्रॉफिट कमाया वो कितने का कमाया उसने, 1200 में से घटा लो 1000 को, ठीक है ना। टोटल बटे में कितने खरीद के लाई, 1000, तो 1000 बटे में रख दिया, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था तो इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है ना। चला देखो गाइस कितना बन जाएगा, बचा ऊपर 200, 200 बटे में 1000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 10 दूनी 20, तो टोटल कितना आएगा गाइस, 20%, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस, यानी 20% वार्षिक दर पर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चल अगला देखते हम, देखिए कि एक कपड़ा व्यापारी है, ठीक है ना। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की, ठीक है। तदनुसार जो है, यदि किसी को जो है 40 रुपए छूट लेनी हो, ठीक है, तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़ा जो है कितना खरीदना होगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। यानी 32 रुपए मीटर वाला कपड़ा है और छूट की घोषणा करी कितनी गाइस उसने, 25% की। तो जरा इसका छूट देखो, तो छूट दी कितने रुपए की है उसने, तो इस 32 का 25% निकालो, 25% का मतलब 25 बटे में 100। तो जरा देखो गाइस कितना सॉल्व हुआ है, 25 कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4, बस सॉल्व करो, 4 कम 4, 4 अट्ठे 32, यानी जो उसे छूट मिली वो 8 रुपए की मिली है, ठीक है। और छूट लेनी कितनी है गाइस उसे, 40 रुपए की, तो ठीक है ना। तो बस देखो कितने मीटर कपड़ा खरीदा, क्योंकि उसे 1 मीटर कपड़ा खरीदने पर 8 रुपए की छूट मिल रही है, ठीक है ना।
तो 40 रुपए की छूट चाहिए तो 8 से भाग कर दो, तो कितना हो गया 8 पंजे 40, यानी उसे 5 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा 32 रुपए मीटर वाला, ठीक है ना, तब जाके उसे 40 रुपए की छूट मिलेगी। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला एकदम देखिए क्या कहा हमसे कि कोई कार है जो किसी विशेष गति पर 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, कोई विशेष गति होगी और उसकी जो है वो 5 घंटे में 100 किलोमीटर चली। चलो जरा देखो तो गति कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर की दूरी थी, 5 घंटे में कवर करी, तो स्पीड कितनी होती, दूरी बटे समय, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 यानी 20, तो 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। चलिए जी, और कह रहा है फिर वो कि और एक दूसरी कार है जो उसी गति को एक विशेष स्थान पर, ठीक है ना, 3 घंटे में पहुंचती है, ठीक है, समझे, एक दूसरी कार है जो कि उसी गति पर, ठीक है ना, एक विशेष स्थान पर जो 3 घंटे में पहुंचती है, गति कौन सी है, ये वाली 20 किलोमीटर वाली, ठीक है ना। तो बस वो पूछा दूरी, तो दूरी क्या से निकलते हैं गाइस, चाल गुना समय करके, ठीक है ना, चाल कितनी थी मेरे पास 20 की स्पीड और समय कितना लिया है 3 घंटे का, ठीक है ना, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 20 या 60 यानी 60 किलोमीटर, यानी जो दूसरी दूरी थी वो 60 किलोमीटर की दूरी थी, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना, और चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है ना, आयत की लंबाई बढ़ाई है 25%, ठीक है ना, तो चौड़ाई को पूछ रहा है कि चौड़ाई कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो है मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए गाइस, जब कभी ऐसी चीज आए कि एक साइड बढ़ाई जाए और दूसरी को कम करने की बात की जाए ताकि कोई चेंज ना हो, तो देखिए गाइस कैसे करते हैं हम इसे, कि जो बढ़ाई है वो कितनी बढ़ी 25%, ठीक है, अब जितनी बढ़ाई है बस उसे क्या करते हैं नीचे 100 में से घटा के रख देते हैं, ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से, तो कितना हो जाएगा जरा ये देखो बस, अच्छा बढ़ाई है ना, हाँ तो प्लस करेंगे गाइस इसे यहाँ पर, ठीक है ना, बढ़ाई है तो प्लस और घटाई है तो माइनस, ठीक है ना, तो जरा कितना हो जाएगा हमारे पास 25/125 मल्टीप्लाई 100, तो 25 ही कम 25, 25 पंजे 125, ठीक है ना, फिर 5 से काटो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आएगा 20%, ठीक है ना, यानी अगर लंबाई जो है 25% बढ़ाई है तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा 20% कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई की चीज, चलिए समझ में आया ना तो चीज, चलो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि कोई धनराशि है जो ए और बी के बीच 5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है, तो देखो यानी ए अनुपात बी के रूप में कितने रूप में गई 5:6 में, ठीक है, यदि बी को 360 रुपए मिले तो धनराशि क्या थी ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना, बी को 360 रुपए मिले क्योंकि बी को कितनी बता रहा है वो 6 रुपए, तो बस 6 बराबर कितने के हो जाएगा 360 के, तो एक बराबर कितने के 6 कम 6, 6 छंग 36 यानी 60, तो उसने पूछा धनराशि क्या थी, धनराशि कितनी है टोटल 6 5 11, बस 11 की वैल्यू निकाल दो कितना हो जाएगा कि 60 गुणा 11 कितना हो जाएगा जीरो तो ऐसे ही 11 छंग 66, यानी 660 रुपए थे टोटल धनराशि,
ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं, हम देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, कि दो संख्याएं बताई हैं जो कि 3:5 के अनुपात में है और उनका मैसेप है कितना है, 20 है। तो उनका लैसे पूछा है, लैसे क्या। तो देखिए गाइस, हमें दो संख्याएं दी हैं ए अनुपात बी में, कितना दिया है 3:5, और जो उनका मैसे है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 20 है। तो देखिए गाइस, मैसे जो होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है। तो बस चूंकि ये अनुपात में है और इनका मैसे कितना है 20, तो 20 क्या है, कॉमन है, तो बस 20 की गुणा इसमें करो, कितना हो गया 20 पंजे 100, अब 20 तिया 60। अब चूंकि इनका पूछा क्या था, लैसे, तो लैसे क्या हो जाएगा इस इन दोनों का, कितना हो जाएगा 60 और 100 का 300। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा इस एलसीएम इनका 300, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आया ना गाइस, क्लियर है, यानी इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था गाइस, क्या कि मुझे पता था इसमें क्या कि जो मैसे होता है वो कॉमन पार्ट होता है और हमें क्या करना है, यानी इन दोनों की इसमें गुणाई तो करनी थी, ठीक है। अब बाद में क्या निकालना था, लैसे। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं, क्योंकि कैसे नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इनकी दोनों की गुणा करी तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, बस 15 की जो मल्टीप्लाई कर दो जो कॉमन वैल्यू थी उससे, तो कितना हो जाएगा गाइस ये 300। क्लियर है, यानी ये ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, और शॉर्ट हो जाता है। समझ में आई ना चीज। चल अगला देखते हैं, हम देखिए क्या कहा हमसे कि एक कक्षा है, एक कक्षा जो है परीक्षण में जो है एक विद्यार्थी 25 अंक में से 22 अंक अर्जित करता है, ठीक है। तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत पूछा कि क्या है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे, मतलब कि उसको कितने मिले अंक गाइस, 22 मिले, कितने में से 25 में से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कितना होता है 100, तो जरा सॉल्व करो कितना बने फिर उसे, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, यानी 4, इस 4 की गुणा किससे कर दो गाइस, 22 से, तो कितना हो गया 22 चौक 88, यानी उसको 88% नंबर मिले फिर उसको, ठीक है ना। चीज समझ में आई नहीं, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है गाइस, क्वेश्चन एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। बस हमें क्वेश्चन की क्या है, लैंग्वेज को पकड़ना होता है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, नहीं तो आसान क्वेश्चन भी हार्ड बन के छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो बस इसलिए हमें क्वेश्चन के क्या है, लैंग्वेज को पकड़ना सीखना है कि कहाँ से पकड़े क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाए। क्लियर है, चल अगला देखते हैं, हम देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि आंकड़ों दिया है कि 12 1 10 9 3 4 9 7 9 का बहुलक, ठीक है ना। दिख गया, क्वेश्चन एक लाइन का है, ठीक है ना, और कुछ तो बच्चे ओरली भी कर देंगे इसको, ठीक है ना। बस क्या पकड़ना हमें यहाँ से कि बहुलक क्या होता है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर शब्द है आपका क्या, बहुलक। अब बहुलक होता क्या है ये समझो जरा, ठीक है ना। बहुलक वो संख्या होती है जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आ रही हो, ठीक है ना, ज्यादा बार आने वाली संख्या, यानी ज्यादा बार आने वाली संख्या, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, इसमें कौन सी संख्या ऐसी जो सबसे ज्यादा बार आई है, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, हमने यहाँ देखा 12 1 10 1, एक कितनी बार, 2 बार, और तो कहीं नहीं, नहीं। फिर देखा 9 9 और 9, 9 कितनी बार आया गाइस, 3 बार। तो कोई और इसके अलावा नंबर नहीं, तो 9 क्या है गाइस, कितनी बार आया, 3 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा फिर गाइस, 9, ठीक है ना। समझ में आया, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, बस हमें यही समझना था कि बहुलक होता क्या है, ठीक है ना। समझ में आई नहीं, तो बहुलक क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार पूछा आया है
सीरीज में, वो उसका क्या होता है, बहुलक होता है। क्लियर है, चीज समझ में आई नहीं? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि एक दुकानदार है जो 10% गलत मात्रा का प्रयोग करता है, ठीक है, जबकि फल खरीदते तथा बेचते समय जो है वो गलत बाट का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत, मतलब जब खरीद के ला रहा था तब भी 10% का घोटाला कर रहा था, और जब बेच रहा है वो तब भी 10% का घोटाला कर रहा है, ठीक है ना। तो वो पूछना चाह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ। तो देख गाइस, जब वो क्या करा कि 10% खरीदते समय मतलब वो कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, +10। अब बेचते टाइम पे तो वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्लस प्लस, तो प्लस 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 10 × 10 / 100, ठीक है। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया हमने। कैसे निकला देखो गाइस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है ना। तो 10 और 10 20, ठीक है ना। और एक की गुणा एक से करी तो कितना हो गया गाइस, 21, ठीक है ना। यानी 20 + 1 कितना हो गया गाइस, 21%। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो जी। चले अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि रुपए हैं कितने, 210। अब 210 को हमें बांटना है 2:3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो इसके सापेक्ष मात्रा पूछी, और मात्रा सबकी क्या है, अलग अलग निकालनी है। तो गाइस देखो जरा क्या है, यानी हमारे पास 4 अनुपात, A:B:C:D, कितना दिया है, 2:3:4:5। तो जरा ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/में, ठीक है ना। ठीक है, 2/में तो कितना हो जाएगा, कितना, तो इन सबको जोड़ो, कितना हो गया, 5 और 4 9, 3 12, 12 2 14, मल्टीप्लाई कर दो 210 से, ठीक है ना। तो जरा कितना होगा देखो, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 30 आया, 2 से 2 खत्म। तो ए की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 30, ठीक है ना। ए की वैल्यू 30, 30 इसमें भी है गाइस हमारे पास। अब इसमें है और इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो इसको तो खत्म ही कर दो, ठीक है ना, ये ऑप्शन तो खत्म। जरा बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू कितनी है गाइस, 3, 3/14 मल्टीप्लाई 210, जरा करो सॉल्व, कितना बनेगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 यानी 30, 2 से काटेंगे 30 को, कितना आएगा, 15। अब इस 15 की गुणा जब 3 से करी तो कितना हो गया, 15 तिया 45, यानी कितना, 45। अब 45 किस किस में गाइस, 45 इसमें 45 इसमें, इसमें तो है नहीं, तो यानी ये वाला भी खत्म, ठीक है। अब देखो ये 65 है, ये 60 है, जो सा मिल जाएगा वही हमारा काम हो जाएगा। सी की वैल्यू निकाल लो बस, सी की कितनी हो गई, 4/14 मल्टीप्लाई 210, ठीक है ना। तो देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, इसकी गुणा इससे करी तो कितना हो गया, 30 दूनी 60, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो सी की वैल्यू 60 तो इसमें ही है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई गाइस, तो इसलिए हमें अगली बारी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया ना तो चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 34 का 15% क्या है, ठीक है ना। तो 34 का 15% देखो कैसे निकलेगी गाइस, कि इस 34 का 15% है ना, तो 15/100 ऐसे तो करेंगे। तो जरा देखो कैसे करेंगे, इससे कुछ कट रहा है, हाँ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 20, ठीक है ना। 2 ढाई 20, 2 से काटेंगे कितना, 17। चलो जी, बस अब इसकी क्या कर लो, गुणा, कितना हो जाएगा इस, 17 तिया 51/10, बस। अब नीचे जीरो कितने हैं, एक है ना, तो बस एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा, 5.1, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि 3 व्यक्ति हैं जो कि एक छिद्र
10 दिन में खोदते हैं, मतलब एक गड्ढा है जो 10 दिन में खोदते हैं। तो 5 व्यक्ति जो है समान छिद्र को खोदने के लिए कितने दिन लेंगे, ये हमसे पूछा है। तो देखिए गाइस, हम कैसे करेंगे इसे, कि 3 व्यक्ति हैं जो कि एक छिद्र को कितने दिन में खोद रहे हैं, 10 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी 3 व्यक्तियों का काम 10 है, ठीक है ना, समझ में आ गया। वही काम, सेम काम जो है 5 व्यक्ति पूछ हैं, तो बस पूछा है कि दिन कितने लगेंगे, ठीक है ना, तो हमने दिन निकाला यहाँ से। तो कितना बनेगा, हमें देखो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, क्लियर है, और 3 दूनी 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 6 दिन, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। आपको कैसे ये बना कैसे, तो गाइस आप एक चीज जानते हो क्या, एमडीएच एक फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे आप, ठीक है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। एम क्या बताते हैं वहां पर, कि व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति संख्या, डी होता है दिनों, और एच क्या होता है हमारा वहां पर समय, और डब्ल्यू क्या होता है गाइस काम, ठीक है ना। तो मुझे वहां पे एम और डी दे रखा था कि व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 3, दिन कितने थे 10, ठीक है ना। सेम काम था, 5 व्यक्ति थे, दिन पूछा था हमसे कि दिन कितने लगेंगे, ठीक है ना, मैंने सॉल्व कर दिया उसको चीज, क्लियर, चीज समझ में आई ना। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक मोबाइल की कीमत है जो कि 6 मिनट के लिए 32 रुपए, यानी जैसे गाइस पहले आपका थोड़ा सा, अगर हम पीछे जाएं अपनी एज में, तो एसटीडी वगैरह चलती थी, तो वहां पर कॉल करने के लिए क्या है, मिनट होती थी, मतलब कि आपको 2 रुपए मिनट का जो है आपका खर्चा होगा, या इतने रुपए मिनट आपको खर्चा देना पड़ेगा बात करने का। तो सेम यहाँ भी वही बात कर रहा है कि 6 मिनट के लिए आपको 32 रुपए चुकाने होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वो पूछ रहा है कि 4 मिनट के लिए लगभग कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, हमें पता है कि 6 मिनट के लिए 32 रुपए चुका रहा है, ठीक है ना, तो 1 मिनट के लिए कितना चुकाएगा फिर वो, 32/6, बस निकाल दो गाइस 4 मिनट के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना गाइस, 4 से, तो 4 मिनट का खर्चा निकल के आ जाएगा यहाँ से, कितना देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्लियर। बस अब इसकी गुणा करो किससे, इससे, तो कितना बनेगा ये गाइस, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 64/3, जरा करो सॉल्व, कितना बनेगा गाइस, तो 3 दूनी 6, 2 आया, 3 एकम 3, 21 मिनट आ गए। अब बचा कितना, एक ही तो बचा, तो 1/3, ठीक है ना, समझ में आएगा इस। अब 1/3 का मतलब कितना होता है गाइस, क्योंकि रुपए में ही तो है, तो 21.33, जो कि लगभग कितना बनेगा, 21 रुपए आपका 30 पैसे लगभग में, ठीक है ना, चीज समझ में आई? तो यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है ना, चीज समझ में आया आपका, क्लियर है। बस हमें गाइस ये समझना था कि यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व पकड़ा है और कहाँ से इसको पकड़ा जाए, ताकि एकदम सॉल्व हो जाए। हमसे उसने ये तो कहा था कि 6 मिनट के लिए 32 रुपए ले रहा, तो हमने पहले सबसे पहले क्या करा, भाई 1 मिनट का खर्चा कितना है, जब 1 मिनट का खर्चा मिल जाए तो फिर मैंने 4 मिनट का बता दिया, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे, कि 3341 और 3328 का क्या है, मैं से पूछा है कि मैं से कितना होगा। तो देखिए गाइस, हमें एक चीज समझनी है यहाँ पर क्या, कि जब भी कभी किन्हीं दो बड़ी संख्याओं का मैसे निकालना हो, तो सबसे अच्छा क्या होता है गाइस, हम यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हमें पता क्या करना पड़ता है, कि इसको इससे भाग देते हैं, यानी बड़ी संख्या को भाग देते हैं किससे, छोटी संख्या से, 3328 से भाग देते हैं किसे, 3341 को, ठीक है ना, या फिर फैक्टर करते, यही तो तरीका है। लेकिन इसको जो है गाइस, तरीका बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते, ठीक है ना, समझ में आई? तो फिर करते कैसे हैं, क्योंकि हमें तो मैसे निकालना है, तो मैसे देखो गाइस क्या है, कि इन दोनों संख्या को लिखो, 3341 और दूसरा 3328, इनको सीक्वेंस में लिख लो। बस अब इन दोनों का क्या करना है हमें, अंतर, ठीक है ना,
तो जरा करो अंतर कितना आएगा। तो यहाँ से 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो 11 में से 8 गए, कितने बचेगा इस 3। यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ गया इस 13। अब ये 13 वो संख्या है जो इसको भी काटेगी, ठीक है ना, और इसको भी काटेगी। यानी 13 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी, ठीक है ना गाइस, समझ में आया। क्योंकि मेरे पास 13 ही है, ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया, आसान था वैसे। अगर गाइस मैं इसको भाग करके करता तो बहुत ज्यादा लंबा बैठ जाता, या इसके मैं फैक्टर भी करता तब भी बहुत ज्यादा लंबा बैठ जाता, ठीक है ना। तो बस इसलिए मैंने इसको क्या करा, डिफरेंस मेथड करा, ठीक है ना। समझ में आया ना, ये तो चीज आसान था ना, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं। बस हार्ड था जब तक हमें समझ में नहीं था, अब समझ में आ गया तो अब ये इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब तो हम इसे ओरली सॉल्व कर देंगे मैसे को भी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कह रहा हमसे कि जो मिस्टर किरण है वो 15% की हानि पर 18,700 रुपए में एक बस को बेचा, ठीक है। वो कितने पर बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ, ठीक है ना। अब वो कह रहा गाइस 15% की हानि, तो हम जानते गाइस 15% की हानि का मतलब कितना होता है, तो 85 की बेच रहा होगा। यानी अगर 100 रुपए किसी वस्तु का मूल्य है, ठीक है ना, यानी सीपी 100 रुपए, अगर वो 15% की हानि का बेच रहा है तो कितने रुपए की बेच रहा होगा फिर वो, 85 की। और वो कितने की बता रहा है, 18,700 रुपए की। तो 85 बराबर कितने की गाइस, 18,700 की। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 18,700 बटे में 85, ठीक है ना। ठीक है ना, बस हमें क्या चाहिए था, 15% लाभ, 15% लाभ पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा वो गाइस, 115 की, ठीक है ना। तो 115 से मल्टीप्लाई कर दो बस यहाँ पे डायरेक्ट। तो जरा कैसे करेंगे देखो, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 बचा एक, 17 एकम 17, 2 जीरो आ गए, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी 23 आ गया। अब बस 23 की मल्टीप्लाई कर लो किससे गाइस, 1100 से, ठीक है ना। तो जो आएगा वो 15% प्रॉफिट का रेट आ जाएगा। तो जरा देखो कितना बनेगा, 2 जीरो, 11 तिया 33 का 3 हासिल, 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना होगा गाइस, 26, सॉरी 11 दूनी 22 और 3 25, तो 25,300, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास गाइस, 25,300। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, 25,330 हो गया, ठीक है ना। इसको गाइस क्या कर लो, जीरो बना दो, ठीक है ना। यानी ये कितना हो जाएगा, 25,300 रुपए, ठीक है ना। यानी इसको ऑप्शन सी वाले को, ठीक है ना, वो 330 हो गया ना वहां पे, बस वो 300 है। क्लियर है, चीज समझ में आई ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं, देखिए गाइस क्या बनेगा हमारा। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप हमें उसे जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। और गाइस जैसे मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप करे बिना हमें सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।